अब चलो बातचीत बंद करें। अब 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ लें। ये पूरी आज हमारा टारगेट है 1.9। और मैंने आपको कहा मॉड्यूल बहुत सिस्टमेटिक है। पावर जिसने पढ़ा उसको 1.8 करनी चाहिए। सेल किया 1.7। आज इसे करेंगे 1.9। चैप्टर आज हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। एक लेक्चर हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिक ख़त्म कर लें। आज सिलेबस पूरा हो जाएगा। एक लेक्चर और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि क्या बढ़िया कवर हो जाए। और फिर अपन कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करें भाई। अब बिल्कुल बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल आपसे पूछा गया। लो बातचीत बंद करो। आपसे पूछा गया अमीटर की और वोल्ट मीटर की क्या बताओ रीडिंग। पहले इन दोनों से दोस्ती करो। अमीटर क्या होता है? अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट मेजर करता है। अमीटर को लगाते किस में है? सीरीज में। क्यों सीरीज में? क्यों? ताकि मैक्सिमम करंट किस में से पास हो? अमीटर में से। वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। वोल्ट मीटर नापता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये छोटी छोटी बातें। तो पहला पॉइंट लिखिए, डायग्राम बना लिया उसके पास में। अमीटर, अमीटर is always connected in a, ammeter is always connected in a series, always connected in series, and it is used to, and it is used to measure the current. दूसरा पॉइंट लिखिए, the resistance of ideal ammeter, resistance of ideal ammeter is 0। स्टार लगा लो, ये अपने आप में नीट का एक सवाल है। ये सब अभी समझाऊंगा सारी बातें। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली the resistance of the ammeter, practically the resistance of the ammeter is to be kept, the resistance of the ammeter is to be kept, kept समझ गए? KEPT, kept as low as possible, is to be kept as low as possible to minimize the error, as low as possible to minimize the error। अब सारी बातें सुनिए। 15 मिनट ये बेस है, आपको मजा आएगा चीजें समझने में। टॉपिक तो स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं, पहले बेसिक समझा रहा हूं। सबसे पहले आप मुझे बताएं करंट कितनी आएगी जब भी सेल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, एक्सटर्नल हो। आपको चमकना चाहिए। आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। ई कितना? 15, आर 13, 2, 15/15। अब सुनते जाइएगा एक एक बात, मजा आएगा, बाद में लिखना। आइए आ गया 1 एम्पियर। क्या 1 एम्पियर पूरा मीटर में से गुजरेगा? तो अमीटर की रीडिंग कितनी आ गई? 1 एम्पियर। अमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली तो कितना होता है? 0। पर 0 बनाना संभव नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? कम से कम रखते हैं। सोचो, कम से कम रखा आपने 2 ओम, तो भी सब गड़बड़ हो गया मामला। क्यों? अब कुल रेजिस्टेंस बताओ कितना हो गया? 15 नहीं, 13, 2 15 और 2 17। तो आई हो गया 15/17। आंसर आएगा 0.9। भाई साहब सही आंसर कितना था? आ कितना रहा? मतलब क्या आ गई? एरर। जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा गड़बड़ होगी। मान लो आपने 5 रख दिया, अब बताइए कितना हो जाएगा? 13, 2 15 और 5 20। तो आई बराबर 15/20, 0.75। अब खुद बताइए सही आंसर कितना था? जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है करंट, इसका मतलब अच्छा अमीटर कौन? जिसका रेजिस्टेंस कम हो। धीरे धीरे बातें जज करो तो अच्छा लगेगा।
अच्छा मीटर, आइडियल तो कितना होना चाहिए, पर आइडियल कुछ होता। तो फिर हमने दिमाग में क्या समझ में आया कि यार ऐसा करो, जितना कम से कम रख सकते हो उतना रखो। अब आप तीनों पॉइंट पढ़ो पहले, अभी सुबह सुबह पढ़ो, याद हो जाएंगे। तीनों मन में पॉइंट पढ़ लो, मन में पढ़ लो 2-3 बार। तीनों अपने आप में सवाल हैं। तीसरा सवाल एससी वर्मा में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या रखना चाहिए। आंसर है छोटे से, जितना छोटा रखोगे उतनी एरर क्या आएगी, कम। दूसरा नीट का सवाल है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। पहला बेसिक सवाल है, अमीटर हमेशा किस में लगता है, सीरीज में। क्या काम आता है, करंट। बताइए क्या ये बात ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब मुझे चाहिए वोल्टेज, वोल्ट मीटर की रीडिंग। भाई साहब वोल्ट मीटर करता क्या है, वोल्ट मीटर नापता है पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ का, तेरे घर का, मेरे घर का, हॉस्टल का, कहाँ का, जिन किनारों पे वो लगा हुआ है, इन किनारों पे लगा हुआ है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अपना वही तरीका, कहां से, ए से शुरू हो जाओ, वी ए माइनस आई आर बराबर, तो बताओ वी ए माइनस वी बी बराबर 13 वोल्ट। आंसर कितना आ गया, 13। अब कुछ कमाल की बातें सुनिएगा, 3 बार बोलनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझाना है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। कारण क्या, हम चाहते हैं ये पूरी 1 एम्पियर कहां से गुजरे, पूरी की पूरी इसमें से गुजरे, ऊपर नहीं जाए। सर ऊपर चली जाएगी तो क्या दिक्कत है, दिक्कत हो जाएगी। मान लो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 13 ओम, तो पता है ये 1 एम्पियर यहां के बटेगी, यहां 1/2 और यहां, अब बताओ 1/2 इंटू 13, आंसर आएगा 6.5। सही आंसर क्या था, 13। आ कितना रहा है, भाई साहब बेकार हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, करंट कम से कम जाए। तो पता है लोग क्या करते हैं, यार 50,000 ओम लगा दो ऊपर। अब बता 50,000 लगाने से क्या होगा, करंट जाएगी तो सही पर बहुत कम जाएगी, ज्यादा कहां से जाना पसंद करेगी। और जितनी ज्यादा करंट 13 ओम से निकलेगी उतना आंसर मेरा सही आएगा। आइडियली तो पूरी कहां से जानी चाहिए, 13 ओम से। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना रखते हैं, इनफाइनाइट। जस्ट उल्टा कर दीजिए, कोई एक याद कर लो, अमीटर का 0 तो उसका इनफाइनाइट, अमीटर सीरीज में तो वोल्ट मीटर। क्या बातें समझ में आ रही हैं। अगला पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट और। वोल्ट मीटर is always connected in a, voltmeter is always connected in a, voltmeter is always connected in a parallel with the resistance। दूसरा पॉइंट अगला, the resistance of the ideal, the resistance of the ideal voltmeter is infinite। अब सोचो, अमीटर का तो रख रहे थे लो से लो, इसका क्या रखेंगे, हाई से हाई। पूछो क्यों हाई से हाई, क्यों, हम चाहते हैं करंट ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस में जाए, वोल्ट मीटर में से ना जाए। तो अगला लास्ट पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर is to be kept, is to be kept as high as possible, is to be kept as high as possible in order to minimize the error। चलिए पहले आप नोट कर लीजिए, ये है
अमीटर की रीडिंग, अमीटर करंट नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, अमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, अमीटर का रेजिस्टेंस 0 आइडियल, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। कुछ नहीं दे रखा हो तो आइडियल मानते हैं। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। कुछ भी मेंशन नहीं है तो आइडियल मानेंगे। बोले क्या आगे बढ़े? एक छोटा सवाल, ये न्यूमेरिकल नीट में आने लायक नहीं है, पर इस न्यूमेरिकल से हमने आपको बेस बताया, सीरीज में कैसे लगाया, ज्यादा रेजिस्टेंस कर देंगे तो क्या होगा, पैरेलल में क्यों लगाते हैं, यहाँ पर अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो करंट के क्या होंगे, टुकड़े होंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर आगे आएंगे। जैसे इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिवीजन कराता हूँ। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन, भाई ये ऐसी चीज है जो हमेशा याद होनी चाहिए। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन का रिवीजन, आइए सब लोग देखें और इसको इतना अच्छा दिमाग में सेट कर लें कि कभी दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा इसको एलोबरेट करिए, बोलिए। आई करंट आ रही है, क्या सेम जाएगी या बटेगी? दोनों किस में है? पैरेलल, पैरेलल में है, तो बताओ क्या सेम रहेगा? वी। अब आपको ये समझदारी आ जानी चाहिए। तो करंट डिवीजन टेक्निक, सोचिए मुझे R1 में चाहिए, तो जिसमें चाहिए वो या दूसरा, दूसरा अपॉन दोनों का सम इनटू आने वाली कुल करंट। ये हमेशा आनी चाहिए। सर ये आप क्यों बोलते हो जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा, ऐसा क्यों बोलते हो? इसका भी कारण है, V बराबर पैरेलल में V, तो I इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, तो जिसमें चाहिए वो नहीं दूसरा। जबकि वोल्टेज डिवीजन, अब जरा खुद दिमाग लगाइए, वोल्टेज डिवीजन किस में लगेगा, सीरीज में या पैरेलल में? थोड़ा सोचिए, यहां करंट क्यों डिवाइड होगी? यहां तो सीरीज में तो करंट सेम रहेगी, सीरीज में तो आई सेम रहेगा, तो V बराबर होता है IR, आई सेम है तो V इज प्रोपोर्शनल टू। तो बताइए अगर मुझे R1 के क्रॉस चाहिए तो वही लूं या दूसरा? इस बात को समझो, यहां क्या था, जिसमें करंट चाहिए दूसरा लेना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस पर वोल्टेज चाहिए वही लेना है। तो बताओ R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या लेंगे बताइए? वही वाला R1 अपॉन प्लस इनटू टोटल वोल्टेज V। लिखिए दमादम। तो ध्यान रखिए, ये दोनों टेक्निक ऑलरेडी बता रखी हैं, फिर भी रिवीजन कराया, क्योंकि ये इतने ज्यादा काम आता है सवालों में कि आपको हमेशा याद होनी चाहिए। करंट कब डिवाइड होगी? ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल में। वोल्टेज कब डिवाइड होगा? सीरीज में। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होगी। तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जिसमें चाहिए वो रेजिस्टेंस नहीं दूसरा, कब? करंट डिवीजन में। और वोल्टेज डिवीजन में जिसमें चाहिए वही रेजिस्टेंस। लिखें पहला क्वेश्चन। ये सब आप देखिए, वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है,
क्योंकि वोल्ट मीटर के पास क्या छपा हुआ है, रेजिस्टेंस। अब घबराने का नहीं है, आप इसको अपने बेसिक से भी कर सकते हो। बातचीत बंद करो, बोर्ड पे देखो। बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे? आप मुझे बताओ, ये दोनों आपको एक नजर में किस में दिख रहे हैं? किस में दिख रहे हैं? पेन चलाते रहो, पेन चलाते रहो, लिखते रहो साथ साथ, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। साथ साथ पेन चलाते रहो। 300 600 पैरेलल में, तो ये हो गया 200 ओम, और ये तो 200 था ही। अब बताइए मुझे किस वाले पेन रखना है? वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ था? यहाँ, यहाँ चाहिए। अब वैसे तो करना भी नहीं चाहिए, अच्छा बच्चा तो स्माइल पास कर देता है, सर दोनों बराबर बच्चे हैं, आधा आधा बांट दो। अच्छा बच्चा तो ऐसे ही स्माइल पास कर देता है। पर मान लो जरूरी नहीं बराबर हो, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टेज डिवीजन। बताओ 200 पे चाहिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज। अभी टेक्निक सिखाई, बोलो कोशिश करो। जिसको चाहिए वही अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज 400। तो 200 बटे 400 इंटू 400 कितना वोल्ट? तो भाई साहब यहां आ जाएगा 200। और सोचिए यहां 200 है, तो क्या यहां भी 200 होगा क्या? क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। आंसर आ गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग। बहुत पॉपुलर सवाल है, हर जगह, हर किताब में, मेजर टेस्ट में, सेमी मेजर में, ये आपको कहीं ना कहीं दिखता रहेगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में वोल्ट मीटर का क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। तो आपने घबराए कहाँ, आपने इसको बेसिक से सॉल्व कर दिया। दिमाग में स्टेप बैठाओ। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, इन दोनों को किस में लगाया, पैरेलल में। स्टेप नंबर 2, नया सर्किट बनाया। स्टेप नंबर 3, वोल्टेज क्या कर दिया, डिवीजन। अब होशियारी ये कहती है कि आप ये समय बचा सकते थे। अरे यार वोल्टेज बांटा ही क्यों सर, 400 रुपए हैं, पिताजी के 2 बच्चों में बटेगा, दोनों बच्चे बराबर हैं, आधा आधा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला भी बहुत पॉपुलर सवाल है। ये सब बार बार पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, वोल्ट मीटर की क्या बताओ रीडिंग। अच्छा वोल्ट मीटर के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो बताओ कैसा होगा, आइडियल। आर इसका कितना, इनफाइनाइट, कुछ नहीं दे रखा। अब दिमाग लगाइए, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो क्या इधर कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों सीरीज,
नीचे वाले दोनों सीरीज। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पॉपुलर क्वेश्चन। अब ये दोनों सीरीज कितना देगा? 50। ये दोनों सीरीज कितना देगा? 50। तो ऊपर 50, नीचे 50, 50 और 50 25। अब कई बच्चे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, करंट निकालते हैं। पहले मैं उससे भी करके दिखा देता हूं आपको। आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है। 50 50, अब ये दोनों मिलके कितना दे देंगे? 25। तो ये 25 ओम, ये 5 वोल्ट। अब आई बराबर V बाय आर। V 5 25, तो आई 1/5। आंसर नहीं आया है अभी, ध्यान रखना। अभी करंट आई है। दिमाग अलर्ट रखिए, बोर्ड पे देखिए। 1/5 एम्पियर करंट यहां से निकली। भाइयों जगना, 1/5 यहां से निकली। भाइयों बोर्ड पे देखना, 1/5 यहां आई, यहां रुक गई। कितने रास्ते? 2 रास्ते। और दोनों रास्ते कैसे? कई बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये 20 अलग 30 अलग ना। जब करंट जाएगी तो इस पूरे का रास्ता कितने का? नीचे का भी। तो बता 1/5 के कितने टुकड़े? 2। 1/10, 1/10। तो बताइए ऊपर कितनी गई? 1/10। नीचे कितनी गई? 1/10। यहां गई 1/5 में से ऊपर 1/10, नीचे भी 1/10। ये तो है किताबी जुगाड़। बच्चा प्रैक्टिस करके बढ़िया फिजिक्स कर लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर इतना लंबा काहे किया? ये 5 वोल्ट इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। पूछो क्यों? पैरेलल है। सोचो 5 यहां गया, रेजिस्टेंस 50 है। आई बराबर V/R 5/50, 1/10। ये सब प्रैक्टिस से आता है। आपको अब पास वाला बहुत तेज कर रहा है, आपको लग रहा है यार इसके पास कोई जुगाड़ है क्या, ट्रिक है क्या? कोई जुगाड़ ट्रिक नहीं है। प्रश्न करते 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 दिमाग खुलने लग जाता है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। 12वीं बोर्ड में, स्कूल में मास्टर ऐसा समझाता है, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर आई निकाल लो, फिर आई को बांटो। ये बुकिश मेथड है। धीरे धीरे दिमाग चलने लग जाता है, अरे यार ये मैंने क्या किया जबरदस्त इतना। ये 5 वोल्ट सीधा यहां गया, 5 सीधा गया, 5/50, 1/10, 1/10 सीधा आ गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता है। इसलिए आपको कहते हैं कि यार क्वेश्चन लगाया करो। फिजिक्स इसमें अभी तक एक बात ऐसी नहीं आई जो तुझे नहीं पता। एक बार काउंट करना। सीरीज 50, सीरीज 50 जानता है, पैरेलल 25 ये भी जानता है, ओम्स लॉ V बराबर IR ये भी जानता था, करंट आई 2 बराबर भागों में बट गई ये भी जानता है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो 10वीं कक्षा में नहीं है। चैप्टर बहुत आसान है यार, बस थोड़ा लगना पड़ेगा। पर सर करंट वरेंट नहीं पूछी, वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी। अब वोल्ट मीटर क्या नापता है बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस। तेरे घर का या मेरे घर का? कहीं का भी नहीं, जहां लगा हुआ है वो टर्मिनल। ये टर्मिनल, ये ए, ये टर्मिनल ए से शुरू हो जा, बी पे आ जा। आ जाओ बोर्ड पे देखना, चिल्लाओ ए पर VA। मजे आएंगे। आप पीछे जा रहे हो, करंट आगे आ रहा है, प्लस 1/10 इंटू 20। नीचे आए, करंट के साथ I इंटू R, कहां पहुंच गए? VB। ये रास्ता। सर मैं यहां से आ जाऊं? यस, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख कितना बढ़िया सवाल। जितनी बार करे उतना फायदा है। यहां प्लस क्यों है बता? क्योंकि हम करंट के अपोजिट। ये कटा, ये कटा, VA माइनस VB, 3 - 2, 1 वोल्ट।
स्टार सवाल लगाइए, 3-3 बार भी अगर आप इसको कर लेंगे तो नुकसान नहीं है, ये आपका दिमाग खोलता है। सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, करंट बांटी। अच्छा सर, ये तो बराबर बराबर थे, अगर अलग अलग होते तो क्या लगाना पता? करंट डिवीजन टेक्निक लगानी पड़ती। बताइए क्या यहां तक ओके है क्या? अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रख। और कर दो तीन तो, क्योंकि एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें कुछ अभी नया नया पढ़ा ही नहीं। नया तो अब आएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर इनटू वोल्ट मीटर, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तेज बोलिए। वीए का केवल कैसे निकालोगे? वीए का 1/10 to 20 वीए थोड़ी ना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो तो। केवल वीए का तो आ ही नहीं सकता, इसके अक्रॉस आएगा। यहां कोई पॉइंट मानोगे एम, तो वीए माइनस वीएम आएगा वो तो। भाई ये 5 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 5 है। कहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दो है? इधर। हाँ, तो करंट तो निकालनी पड़ेगी ना, करंट तो निकालनी पड़ेगी, मतलब ये स्टेप और ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां कितना आया? आई इंटू आर 2 आया, फिर यहां 3 बचा, फिर नीचे भी निकालना पड़ेगा। तो ये ज्यादा अच्छा है ना फिर। तो यहां भी करेगा, फिर यहां भी करेगा, फिर दोनों को घटाएगा। हाँ वो तो मुझे ही समझ में आ गया था भाई, तू मत कर, तू अपना कर ले एक्सप्लेन। सर मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको समझ में आ जाए। चलो अगला लिखें। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अ मीटर। इसके बहुत तरीके हैं करने के, सबसे जो फास्टेस्ट मेथड है वो सिखाता हूं। एक नजर में बताइए, ये पांचों किस में है? पैरेलल में, पैरेलल में है। सबका एक सिरा एक तरफ है, दूसरा सिरा। सर ये बीच में अटका हुआ है ना? अरे कुछ नहीं अटका हुआ है, अब मीटर आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस 0। अब इसके बहुत तेरे तरीके हैं। कई बच्चे इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर करंट निकालते हैं, फिर करंट को डिवाइड करते हैं। और फास्टेस्ट मेथड भूल गए, नोडल। वो तो राजा है, देखो कैसे राजा है, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। यहां माना 0, ऊपर चलो, छोटे से बड़ा फायदा कितना? इधर इधर देखता जाना, 400 वोल्ट इधर, 400 वोल्ट इधर, 4। यहां से नहीं, यहां 0 0, ये क्रॉस कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है। 0 0, क्या बात सही है? अब इसमें सोचो, एक ही फॉर्मूला था नोडल में, आपको मैं खूब लिखता था, आप भूल गए। आई बराबर
आई बराबर, आई बराबर, खूब लिख के सिखाता था मैं आपको। अब बताओ डेल्टा वी 400/200, 2 2 2 2 2। अब कहानी में ट्विस्ट है, वो आंखें बड़ी करिएगा, फ्राइडे का दिन है आज, अच्छा दिन है, आंखें बड़ी करिएगा। अमीटर की रीडिंग, ये दो तो तुरंत बैटरी में भाग जाएगी, ये दो भी अमीटर में से कौन सी गुजरेगी वो देखना। ये दो आई, ऊपर से ये दो आई, तो 2 और 2, ऊपर से ये दो आई, 4 और 2, अमीटर में से 6 एम्पियर ही गुजरेगी। ये 6 आई, ऊपर से 2, 8, ये 8 आई, ऊपर से 2, 10, 10 वापस बैटरी में चली गई। पर अमीटर में से कितनी गुजरी? अमीटर में से 6 गुजरी। क्यों सर, ये 2 और ये 2 क्यों नहीं गुजरी? ये तो कहां भागेंगी? बैटरी में। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत पहले का परीक्षा का क्वेश्चन, पर समझ में आना चाहिए। अमीटर में से केवल 6 एम्पियर करंट ही फ्लो होगी, 10 एम्पियर नहीं जाएगी। और नोडल से कितना फास्ट हो गया। आप आर इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं, कई बच्चों ने आर इक्विवेलेंट भी निकाला हो, तो 200 200 200 200 पैरेलल में 40 आएगा। फिर करंट निकाल लो, 400/40 10 आएगी। फिर 10 को बांटो 5 भागों में, तो 2 2 2 2 2 जाएगी। वैसे भी सही है, नोडल और फास्ट है, ये जल्दी कर रहा है। बताइए क्या ये बात ओके है? एक और करके देखते हैं, तसल्ली से देखिए। आज 1.9 निपटा नहीं है, कई बच्चों ने 1.8 पूरी कर ली भाई। बढ़िया तगड़े सवाल हैं पावर के। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, पावर का रेशियो बताओ, हीट का रेशियो बताओ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताओ, सब सवाल हैं उसमें। चलिए अगला लिखिए। ये एक एससीवी का क्वेश्चन है, अभी पेपर में दिया था मैंने। दसवीं क्लास के कॉन्सेप्ट से करके दिखाऊंगा। हाँ जी, दिशा ने आंसर दे दिया है, प्रांजल श्रीवास्तव आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात। चलो 10th क्लास से करके देखेंगे। 10th क्लास क्यों बोल रहे हो? ताकि आपको दिमाग में लोड नहीं आए, आप आसानी से कर सको। बोर्ड पे देखें सभी लोग, A2 की रीडिंग कितनी? 2। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कोई दिक्कत नहीं सर, 2 पूरी निकल जाएगी। हाँ, इस पूरे रास्ते में 2 एम्पेयर ही रहेगी। अब कोई मुझे सोच के बताओ, इसके सिरों पर कितना वोल्ट आएगा? B बराबर आई आर। बस एक ही फॉर्मूला लगाना है तुझे। कहीं मैं V बराबर आई आर लगाऊंगा, कहीं मैं I बराबर V/R लगाऊंगा। अब तुझे मौखिक करना आना चाहिए। अब I पता है, R पता है, V बराबर बता कितना वोल्ट? 20। अगला पंच, यहां 20 तो यहां भी 20। पैरेलल में पोटेंशियल 10वीं क्लास से करके बताऊंगा। अब लगा I बराबर V/, बोल V कितना? 20, 20/5 4। और सोच, यहां किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, इधर 2 इधर 4 इधर 6। इस 15 ओम का कोई यूज नहीं है, ये 6 एम्पियर यहां से आ रही होगी। तो बताओ A1 क्या नापेगा? A1 6 और A3 क्या नापेगा? 4।
कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बिल्कुल बेसिक से कर लिया। बता क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है? अब आती है ये बनता कैसे है। आप भी 10th या 12th में कभी प्रैक्टिकल लैब में गए तो अमीटर वोल्ट मीटर देखा, आपने देखा करंट फ्लो करते ही उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। यार ये भी एक जादू है। उसको कैसे पता चला? मैं लैब में आ गया और उसने डिफ्लेक्शन देना शुरू कर दिया। मैंने जैसी करंट ऑन करी और भाई साहब पॉइंटर ऐसे घूमने लग गया। आपको देख के डर रहा है क्या? वो ऐसे कैसे घूम रहा है? दिन भर तो वो 0 पे था, आप आए एकदम घूम कर 2 पर आ गया। तो ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे की फिजिक्स है मैग्नेटिक इफेक्ट, वो भी हमारे सिलेबस में है। जब करंट को किसी कॉइल में पास करते हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, तो उस पर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क के कारण कॉइल क्या करती है? घूमती है। और उस कॉइल से जुड़ा हुआ है पॉइंटर, पॉइंटर भी घूमता है। और इसी प्रिंसिपल पे आधारित है आपका गैल्वेनोमीटर। किसे बोलते हैं इसे? गैल्वेनोमीटर। क्या प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का? सिलेबस में मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ाऊंगा। करंट को पास करोगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल में, तो उसमें क्या पैदा होगा? टॉर्क। टॉर्क के कारण कॉइल क्या करेगी? घूमेगी। आइए शुरू करते हैं गैल्वेनोमीटर। ये देखिए, अब इसको बढ़िया समझ लेना, एक बार डर हट जाएगा तो मजा आ जाएगा। ये देखिए गैल्वेनोमीटर होता है। अब एक एक टर्म को समझें। सबसे पहला जी, बोर्ड पे देखो, इधर उधर मत देखो। जी, जी इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कुछ लोग इसे आरजी भी बोल देते हैं, वो भी ठीक है। कुछ किताब में आरजी लिखा हुआ है, कुछ किताबों में जी लिखा हुआ है। ये उस कॉइल का रेजिस्टेंस है। अच्छा, मन में प्रश्न आता है, जब गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी है तो फिर अमीटर वोल्टमीटर क्यों बनाते हैं? तो गैल्वेनोमीटर, हाँ बहुत अच्छा बोला एक बच्चे ने, गैल्वेनोमीटर जो करता है ये केवल स्मॉल करंट को ही मेजर कर पाता है। क्यों सर? लार्ज करंट में क्या दिक्कत है? लार्ज करंट फ्लो करा दोगे ना तो इसकी कॉइल जल जाएगी, कॉइल जल जाएगी। ये ज्यादा बड़ी करंट को नाप नहीं सकता। इसकी औकात ही कितनी है? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। इससे ज्यादा बड़ी करंट नहीं नाप सकता। लिखना शुरू करिए। आईजी, व्हाट इज आईजी? आईजी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सर ये फुल स्केल क्या होता है? जैसे आप आईजी फ्लो कराओगे, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर बहुत सारे डिफ्लेक्शन है, ये डिवीजन है। अब मान लो यहां लिखा हुआ है 5 मिली एम्पियर। इसका क्या मतलब है? सोच के बताओ क्या मतलब है इसका। जैसे ही 5 मिली एम्पियर फ्लो कराओगे, टक ये पॉइंटर कहां चला जाएगा? 5 मिली एम्पियर। देन व्हाट इज आईजी? आईजी इज 5 मिली एम्पियर। केवल फॉर्मूले रटने से सवाल नहीं बनेंगे, फील करनी पड़ेगी। आईजी का नाम क्या है? फुल स्केल। जैसे एक्टिवा चलाते हो, पल्सर चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार, मीटर बना हुआ है, स्पीडोमीटर। सबसे तो लिखा रहता है 220, 180, 200। इसका मतलब क्या है? अधिक से अधिक कितनी पॉइंटर जा सकता है? 220। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 5 मिली एम्पियर फ्लो कराने पर क्या होगा बताइए? पॉइंटर खट कहां जाएगा? 5 पे। सर 15 करा दूं? 15
15 में जल जाएगा। सर 2 करा दूं, 2 मिली एम्पेयर, हाँ 2 पे यहां पे आ जाएगा, 3 पे यहां जाएगा। आईजी कराएगा तो कहां आएगा? 5 पे। व्हाट इज आईजी? नाम पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। पूरा पूरा 5 मिली एम्पेयर प्रवाहित करने पर डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा। यस और नो? जी क्या है? जी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। देख लीजिए, अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है गैलोमीटर से अमीटर बनाना। हमारा टारगेट है गैलोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना। आगे आधे घंटे का काम यहीं बोल रहा हूं धीरे धीरे, ताकि थोड़ा मजा आए। पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा रिलैक्स रहिए। है ये कौन? गैलोमीटर। ये बेसिक डिवाइस है। काम कैसे करता है सर वो भी समझाओ, वो भी सिखा देता हूं। जब करंट को पास करते हैं किसी कॉइल में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस कॉइल में क्या पैदा होता है? टॉर्क। टॉर्क के कारण कॉइल क्या करती है? घूमती है। और कॉइल से जुड़ा हुआ है पॉइंटर, तो पॉइंटर भी घूमता है। क्योंकि मन में कितना बेसिक सवाल है छोटे बच्चे के मन में, यार करंट फ्लो कराते ही पॉइंटर ऐसे घूमता क्यों है भाई? तो करंट फ्लो कराने पर क्या पैदा होता है? टॉर्क। और टॉर्क से कॉइल घूमती है, पहली बात। और मन में टेढ़े मेढ़े क्या सवाल आ रहे हैं? गैलोमीटर बड़ी करंट को क्यों नहीं नाप सकता? बड़ी करंट फ्लो कराएंगे तो कॉइल जल जाएगी, इसलिए वो बड़ी करंट नापता नहीं है। अब हमें नपवानी है बड़ी करंट, तो अब क्या करेंगे? अब सोचना सोचना, ऐसी टेढ़े मेढ़े बता रहा हूं, लिखना मत। मुझे नापनी है 100 एम्पियर करंट। भाई साहब अगर मैंने 100 एम्पियर सीधी गैलोमीटर निकाल दी, जलकर ऐसे झंझना जाएगा। अब आपने क्या किया? देख होशियारी, मतलब सैल्यूट है वैज्ञानिकों को, क्या होशियारी करते हैं। एक पैरेलल में पतली गली बना दी। पतली गली से क्या हुआ? 100 आई, यहां भेजी कितनी? 5 मिली एम्पियर, क्योंकि इसकी औकात तो। बाकी रिमेनिंग करंट कहां से निकलवा दी? ऊपर से, पतली गली से। और इस पतली गली को बोलते हैं शंट। शंट रेजिस्टेंस, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, यहां 5 ही क्यों गया सर, ज्यादा क्यों नहीं गया? अभी मैं इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाऊंगा कि यहां हमेशा कितना जाएगा? 5 ही जाएगा। बाकी कहां जाएगा? बाकी बाकी ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसमें 5 आते ही इसका डिफ्लेक्शन कहां जाएगा? ठक 5 पे। फिर पता है मैं क्या करूंगा? इसको मिटाऊंगा, इस रीडिंग को, और यहां छाप दूंगा 100। इससे क्या होगा बता? 5 पे तो आया वो, पर मैंने ऊपर ही छाप के अलग कर दिया। क्या लिख दिया वहां? 100। तो मुझे कितना मेजर हो गया? 100। कल को सुनना, बात कठिन बोल रहा हूं, किताबों में है नहीं, इसलिए बोलना चाहता हूं कि आपको समझ में आए। कल को यहां आधी करंट आएगी, तो यहां कितनी जाएगी? आधी। आधी जाएगी तो पॉइंटर कहां आएगा? बीच में। और बीच में मैंने क्या लिखा हुआ है? 50। तो मैं क्या बोल दूंगा? कितनी करंट आई? 50। है वो गैलोमीटर ही, होशियारी से उसको क्या बना दिया है? अमीटर। आप समझो, मैं फिर बोलता हूं, कठिन बात है मुझे पता है, नहीं आती समझ में, मैं जानता हूं। वापस बताता हूं, ये 5 था, ये 2.5 था, ये 0 था। कौन है ये बता? ये कौन है? ये गैलोमीटर है। ये कौन है? गैलोमीटर। बिंदा समझना, समझाना चाहता हूं। तेरी टीम में हूं, तेरे साथ ही खेल रहा हूं, विरोधी टीम में नहीं हूं, तेरी टीम में हूं, तुझे जिताना चाहता हूं, तेरी टीम में खेल रहा हूं, तो अपने चिंता वाली बात नहीं है। भाई विरोधी टीम में हो तो अपन आपस में लड़ाई लड़े, आपकी ही टीम का प्लेयर हूं और आपको ही जिताना चाहता हूं, तो आराम से पढ़ो ना खुश होकर। ये गैलोमीटर है, ये कितनी करंट नाप सकता है? 5। 5 से ज्यादा नापेगा तो क्या होगा? जल जाएगा। अब मैंने क्या जो लगाया? जुगाड़। मैंने कहा यार एक पतली गली का रास्ता निकाल दो। और 100 नहीं, आप तो ऐसे सोचो, मैंने यहां भेजी 50,
तो क्या करेगा, 5 तो यहां गई, ऊपर 45। जैसे ही इसमें 5 गई, ये कहेगा मेरा जीवन धन्य हो गया, आहा 5 मिली एम्पियर। तुरंत वो कहां गया, 5 पे। पर आपने ये स्किल हटा दी और हटाकर एक नई स्किल घुसा दी, 50। जो नया बच्चा आएगा वो कहेगा अरे पॉइंटर तो कहां है, 50 पे, रीडिंग कितनी, 50। कल को ये 25 होगी, आप बताना, यहां 2.5 जाएगा, पॉइंटर कहां आएगा, यहां। यहां छपा हुआ क्या है, इसका मतलब आपने उस गैल्वेनोमीटर को ईमानदारी से किसमें बदल दिया, अमीटर में। क्या वो जलेगा क्या, कभी नहीं जलेगा। पूछो क्यों, पैरेलल में एक पतली गली है, जितनी करंट ज्यादा से ज्यादा आएगी कहां जाती जाएगी, ऊपर। ये तो सिर्फ कितनी लेगा, 5 मिली एम्पियर बस। सर ये क्यों जरूरी है, ये हर बार 5 ले। मैं ऐसा फॉर्मूला भी निकाल लूंगा कि कितना एस लगाऊं ताकि यहां हमेशा कितनी जाए, 5 मिली एम्पियर, उसके अलावा कभी जाएगी नहीं। क्या कुछ कुछ कच्चा ढांचा समझ में आया है। कौन, गैल्वेनोमीटर। होशियारी पूर्वक क्या बन गया, अमीटर। अब मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूं, लास्ट अंतिम मौका। गैल्वेनोमीटर छोटी करंट मेजर करने के काम आता है, बड़ी करंट डालूंगा तो गैल्वेनोमीटर कॉइल, पर मुझे बड़ी करंट नापना है, नहीं तो मेरा जीवन चलेगा कैसे। मैंने बड़ी करंट को फ्लो करवाया और एक पतली गली का रास्ता कहां दे दिया, ऊपर, ताकि बड़ी करंट मैक्सिमम कहां निकल जाए, और गैल्वेनोमीटर में कितनी जाए, केवल 5 मिली एम्पियर। एंड व्हाट इज आईजी, व्हाट इज आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या मैं कोशिश आगे बढ़ाऊं, कुछ कुछ कच्चा ढांचा समझ में आया। चल भाई अब लिख, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। एक पूरे मन लगा के समझ लेना, दूसरा बिल्कुल विलोम है। एक समझ में आएगा तो दूसरा बिल्कुल उल्टा। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ भाई, क्या ये बात कुछ कुछ समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी लोग बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, मम्मी कसम है। ये गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में एक पतली गली, इस पतली गली को क्या बोलते हैं, शंट। अच्छा और देखना अगली बात, और समझ में आए तो मुझे बताना, ऊपर वाला रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। पूछो क्यों, अगर लो होगा, अगर लो होगा तभी तो ज्यादा करंट पतली गली से जाएगी। अगर तूने यहां 20,000 ओम लगा दिया तो करंट कहां से भागेगी, गैल्वेनोमीटर से भाग गई तो जल जाएगा। तो तुझे पतली गली इतनी बढ़िया बनानी पड़ेगी कि रास्ता कहां से निकले सारा, पतली गली से। यस और नो, देन व्हाट इज शंट, अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन। तो पहला सवाल, गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं, आंसर बताइए। अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, किसके, तेरे मेरे या गैल्वेनोमीटर के, तो फिर पूरा बोले ना, कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। समझ, आंखें खोल, फिजिक्स है, हलवा नहीं है कि डोना लिया और लपक लिया। थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा सिर दर्द होगा तो होने दो। चलिए संभालिएगा। टोटल करंट आई, आई, बता इसमें कितनी भेजेगा, ईमानदारी, ओ हो ईमानदारी, आई जी। और बता आई जी इसमें तो ऊपर, आई मैंने, कोई बताएगा जी में आई जी भेजना क्यों मजबूरी है, आ, 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 उसकी अधिकतम औकात ही आई जी है, आई जी से ज्यादा भेज देगा तो वो जल जाएगी। वो मैक्सिमम कितना नाप सकता है, आई जी, बाकी उसको पतली गली से निकालना ही पड़ेगा। अच्छा अब इस पूरे बॉक्स को क्या मोलेगा राजा, इस पूरे बॉक्स को अमीटर, ये पूरा बॉक्स राजा अमीटर कहलाएगा।
अब मुझे निकालना है एस। बस बस, एकदम सीधा स्विच करते, सीधा ही नर्सिंग पैरामेडिकल सीधा ठक। अब बता, ये दोनों किस में है? पैरेलल, दोनों पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। आंसर याद करना है, पर मैं 2 मिनट में डेरिवेशन करवाना चाहता हूं ताकि आपको बढ़िया रहे। सब लोग बोर्ड पे देखना, क्या सेम रहेगा? वोल्टेज ऊपर का और नीचे का। सब लोग बोलना, नीचे का वोल्टेज आई इंटू आर। देख 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 देख, आई इंटू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऊपर का बोलो, आई माइनस आई जी इंटू, क्या लगाया? V बराबर, बहुत अच्छा कर रहे हो। नीचे का बताओ, आई जी इंटू जी, आई आर, आई आर। मुझे S निकालना था, तो S का फॉर्मूला आई जी जी अपॉन आई माइनस आई। सीधा याद ही करना है, पर थोड़ा डेरिवेशन से थोड़ा क्या फिजिक्स की फीलिंग आती रहती है, इसलिए सीखना चाहिए। अब एक एक टर्म को समझ लो तो न्यूमेरिकल करने का मजा आएगा। आज 1.9 करनी ही है। अब IG, एक बार फिर नाम लिख लो। IG बोलो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। G का नाम बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। S बोलो, S शंट बोलो, शंट। अब आओ I, बोलो बोलो, अब चुप हो गए। अब बोलो, अब बोलो। एस तो नाम बदल बदल गए, शंट गैल्वेनोमीटर। अब आई बोलो, बोलो बोलो। आई कहलाता है रेंज ऑफ अमीटर। रेंज ऑफ अमीटर का मतलब, जैसे मुझे आज सारे अमीटर बनाने हैं 0 से 10 एम्पियर के, इसका मतलब आई कितना लोगे? 10 एम्पियर, जो उसकी मैक्सिमम रेंज है। मुझे एक अमीटर बनाना है जो अप टू 5 एम्पियर रीड कर सकता हो, तो बताओ आई क्या लूंगा? 5। ये सब लैंग्वेज बता रहा हूं कि आई होता क्या है। आई होता है रेंज ऑफ अमीटर। 0 से 10 दिया हुआ है तो आई 10 लूंगा। अमीटर लिखा हुआ है अप टू रीड 5 एम्पियर, तो फिर आई क्या लूंगा? 5। रीडिंग ऑफ अमीटर नहीं बोलेंगे ना, आई इज अ रेंज ऑफ अमीटर, जितना वो नाप सकता है। 2 एम्पियर ही भेज दोगे तो 2 ही नापेगा, जबकि उसकी रेंज तो कितनी है? 10 एम्पियर तक है। चलिए यहां तक ओके क्या? कोई एक समझ लो बढ़िया, दूसरा तो बिल्कुल उल्टा चलेगा। मैं कैसे, मैं बताता हूं। यहां क्या लगाया? पैरेलल में वायर, वहां लगेगा सीरीज में वायर। यहां लगाया लो रेजिस्टेंस, वहां क्या लगेगा? हाई रेजिस्टेंस। बिल्कुल उल्टा चलेगा। कोई एक चीज बढ़िया समझ लो। अच्छा कोई पूछे रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर बताओ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये पूरा बॉक्स अमीटर है, तो ये दोनों पैरेलल में है ना। पैरेलल में बोलो क्या होता है? R1 R2, R1 प्लस, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। पढ़ा हुआ है, आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। IG और I में फर्क बताऊं? IG तो वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, और I है टोटल करंट। जैसे अभी एक अपन ने न्यूमेरिकल लिया था, IG तो है 5, पर कुल करंट आ रही है 50, तो I कितना है? 50, और IG कितना है? 5। चलिए आगे बढ़ें क्या? लिखें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर।
अब खुद बताइएगा, पहला सवाल यही बनता है, कैसे बनाएंगे? तो बताइए, अ हाई रेजिस्टेंस connected in series अब थोड़ी सी बातें आपको बताता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड चीजें सुनना चाहो। अगर आपको याद हो, मैंने आज यहां वोल्ट मीटर आपको बताया और क्या कहा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा रखना चाहिए? इनफाइनाइट तो आइडियल होता है। दूसरा ऑप्शन क्या था? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से सोचो, ज्यादा से ज्यादा रखना के लिए तभी तो देखो मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लगाया है, हाई। लो लगाता तो रेजिस्टेंस लो हो जाता, जबकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना। और एक और जुगाड़ बताता हूं, अगर चीजें समझ में आ रही हो। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। जब जब रेजिस्टेंस बढ़ाना हो सीरीज यूज करते हैं, कम करना हो तो पैरेलल। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। और सीरीज में भी कैसा लगाऊं? हाई। हाई लगाने से आंसर उससे भी ज्यादा आएगा, R1 प्लस R2। जितनी बातें इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज तो पढ़ने का तो यही है। आप सोचो कि फॉर्मूले लिखा दें, क्वेश्चन कर लें, 3-4 क्वेश्चन कर लोगे फिर अटक जाओगे। जब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक क्या मजा नहीं आता प्रश्न में कि सर हाई क्यों लगाया सर। तो अब इसके पीछे कारण, वोल्ट मीटर अच्छा कौन? जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। और हाई रेजिस्टेंस के लिए सीरीज या पैरेलल? सीरीज। ये देख सीरीज। और सीरीज में भी कैसा लगाया ताकि आंसर उससे भी ज्यादा आए। क्या बात समझ में आ रही है? बस हो गया। अब देखिए आराम से बताना। अब एक एक टर्म तुम्हें बतानी है। ये चिल्लाओ कौन? किलोमीटर। तसल्ली से है, पेशेंस, रिलैक्स करो। इसमें करंट बताओ कितनी, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात। आईजी का नाम तू बोल ही नहीं रहा है मुंह से, फिर भागेगा उधर उधर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फिर भागेगा इधर उधर। आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसके साथ सीरीज में क्या लगाया? हाई रेजिस्टेंस। ये हाई है या लो है? और ये पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। बता, क्या कुछ कुछ हवा लग रही है? मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे क्या फाइंड करना है? आर। यही तो मैंने लगाया था। और इसके एंड पर जो वोल्टेज ये पढ़ेगा वो क्या पढ़ेगा? वी। एंड व्हाट इज वी? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। सर ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वी क्या है? जी अच्छा आ गया, आर अच्छा आ गया, आई जी आ गया। मैं तुझे बताऊं ना, मैंने ऐसे बोला मुझे 5 वोल्ट रीड करने वाला वोल्ट मीटर बनाना है। अब बता वी क्या लेगा? क्या लेगा बता? वी शुड बी टेकन एज 5। एक वोल्ट मीटर है जिसकी रेंज 0 से 20 वोल्ट है। अब बता वी क्या लेगा? 20 वोल्ट। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? टर्म समझ में नहीं आएंगी, प्रश्न करने में आनंद नहीं आता। टर्म समझे ना, आईजी, घर पे मेहनत करें ना, मोबाइल की बीमारी हटाना। आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसको एलेबोरेट कर। इतना फ्लो कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फुल हो जाता है। मन में याद रख, पल्सर में लिखा हुआ है 220। अगर मैं गाड़ी 250 पे चलाऊं तो पॉइंटर 220 से आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अधिकतम औकात ही कितना नापने की है? 220। क्या बात ओके है क्या? अब ओम्स लॉ लगा दे, डेरिवेशन। सभी लोग बोर्ड पे देखो, V बराबर आई आर। एक बार बोर्ड पे देखेंगे सब। V
वी की जगह वी, आई बता आई। अच्छा, इसमें और इसमें सेम जाएगी या अलग अलग? क्यों? सीरीज है आई जी। आर बता, आर इक्विवेलेंट दोनों किसमें है? सीरीज, जी प्लस आर। सर जी कौन है? बार बार अटक रहा हूं, जी कौन है? जी कौन है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बस सॉल्व कर ले, इसको नीचे ले जा। डेरिवेशन कर लिया, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको याद ही रखना है। चैप्टर पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर पे 1.5 घंटे प्रैक्टिस कराऊंगा और न्यूमेरिकल मिक्स इधर उधर के, और फिर कैपेसिटर शुरू करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है चैप्टर को अच्छी तरीके से समेटें, एक एक टॉपिक वाइज। एक दिन विडस्टोन, एक दिन मीटर ब्रिज, एक दिन सेल, एक दिन किरचॉफ लॉ, ऐसे 6 दिन का टारगेट बनाएं और इस पूरे चैप्टर को फिनिश करें। रोज 1 घंटे का टारगेट बनाएं, बस 1 घंटा पूरा पढ़ा, अपना सेल तैयार, 1 घंटा विटस्टोन, 1 घंटा मीटर ब्रिज। पूरे टॉपिक को देखोगे तो डर लगेगा, टुकड़ों टुकड़ों में बांटो। चलो अब निकालो एक्सरसाइज 1.9। 2-3 सवाल करके दिखाता हूं जिससे आज आप घर पे पूरी कर सको। 1.9 पूरी करनी है। चलिए, पेज नंबर 121, सवाल नंबर देखें छठा। सवाल नंबर देखें छठा। अब पता है क्या है, आपको रटे रटाए सवाल नहीं मिलेंगे, आपको अलग अलग चीजें सोचनी पड़ती हैं। द शंट रिक्वायर्ड फॉर 10% ऑफ द मेन करंट सेंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। आप सोचो, एक गैल्वेनोमीटर बनाया जिसका रेजिस्टेंस 99 ओम। अब जो पूरी थ्योरी सुनता है ना, उसका दिमाग चलता है, वो कह रहा है शंट रिक्वायर्ड। शंट का मतलब पैरेलल। क्या कह रहा है? ये मेन करंट आई और इसमें से कितनी करंट पास हो? 10%। किसमें से? गैल्वेनोमीटर। सोच, यहां 10% पास होगी तो ऊपर 90। आप सोचो, कोई रटे हुए फॉर्मूले में वैल्यू डाल दूंगा, आंसर आते रहेंगे, खुश होता रहूंगा। ऐसी फिजिक्स है ही नहीं। मैं आपको गलत कमिट क्यों करूं कि फॉर्मूले में करते जाओ आंसर आता जाएगा, एग्जाम में फंसोगे। सोचो तो सही, प्रश्न क्या कह रहा है? गैल्वेनोमीटर के शंट में कितना लगाएं? शंट मतलब पैरेलल। 10% कहां से जाए इसमें से? आपको भी मनी मन खुशी तो हो रही है, हाँ यार यही तो होता है। ज्यादा करंट कहां से जानी चाहिए? ऊपर से। नीचे से गई तो जल जाएगा। अब बता क्या करें? जिसने डेरिवेशन किया है उसको फॉर्मूले भी नहीं चाहिए। दोनों किस में है? पैरेलल में। क्यों चाहिए फॉर्मूले? दोनों पैरेलल में है, दोनों का वोल्टेज सेम कर देना यार। बता, नीचे का बोल, कोशिश कर। आई इंटू आर, आई इंटू आर बराबर, ऊपर का बोल आई इंटू आर। खत्म। क्यों फॉर्मूला रटना? क्यों बेसिक से क्यों नहीं कर सकते? चित्र बनाया, आंसर आ गया। अब 9th में हवा ही नहीं लग रही। ये हवा लगी कि गैल्वेनोमीटर से बनाना क्या है? वोल्ट मीटर। ये तो हवा लगी। फिर तूने सोचा यार वोल्ट मीटर का फॉर्मूला,
गुप्ता सर ने बताया है V अपॉन आई जी माइनस जी, ये हवा लगी। फिर सोचा क्या क्या मिला हुआ है, चुराऊं यार, क्या क्या मिला हुआ है। गैलोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस, जी, थोड़ी हैप्पीनेस आई। डिवीजन एम्पियर, 1 डिवीजन नहीं आ रहा, छोड़। टू कन्वर्ट दिस वोल्टमीटर हैविंग अ रेंज ऑफ 25 री 25। अब फंसा, आईजी क्या करूं। अब देख, होशियार बच्चा कर सकता है। होशियार बच्चे को क्या है, बेसिक इसलिए तो पढ़ाते हैं। देख ये फोटो क्यों बनाई थी, इसने कहा कुल कितने डिवीजन, 25। एक डिवीजन की औकात 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 25 डिवीजन की औकात 25 से मल्टीप्लाई कर दो। रटने वाला बच्चा को तो चाहिए आईजी, पर इसने आईजी सीधा नहीं दिया, भाई ने पूरी कहानी बनाई। तेरे गैलोमीटर में 25 डिवीजन है। अच्छा, एक डिवीजन 4 इंटू 10⁻⁻⁴ में आता है, तो 25 डिवीजन 25 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बता आईजी कितना। आईजी आईजी 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 25 कितना, कितना 10⁻²। अब मैं राजा हूं, अब मैं राजा हूं, अब मैं आर निकाल सकता हूं V अपॉन आई जी माइनस जी। आपको समझना पड़ेगा। अब बता कितना आंसर। V 25, आई जी 10⁻², जी 50। कितना आया, कितना 2450। और भाई, और भाई, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों आया। आना भी चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। और हमने लिखा भी है, ये देख, हमने लिखा भी है, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। देख लो, आज का होमवर्क 1.9 चैप्टर पूरा हो चुका है। छोटी छोटी कुछ और बातें हैं, वो अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, और चैप्टर को पूरा बाइंड अप कर दूंगा। अगले टर्न पे सभी बच्चे मॉड्यूल जरूर लेकर आए।